Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। एक इस चैप्टर का आसान तरीन टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये दो अलहदा वर्ड्स हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जैसे हायर प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, फंजाई की बात करें, तो दोनों अल्फाज का मतलब डिफरेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तादाद में इजाफा, ग्रोथ साइज में बढ़ना। लेकिन जब बैक्टीरिया की लिहाज से हम बात करें तो बैक्टीरिया के लिहाज से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का सेम कॉन्सेप्ट है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। तो अगर कहीं भी बात हो रही हो कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो आपने फ़ौरन समझना है कि बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा कर रहे हैं, यानी बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ बैक्टीरिया के केस में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जिस प्रोसेस के ज़रिए से ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अगर एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाए तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर, बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा कैसे करेंगे? बाई एसेक्सुअल मीन्स, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। जैसे ये पेरेंटल बैक्टीरिया है, इससे दो डॉटर बैक्टीरिया बन गए, तो ये कौन सा मेथड है? इसको बाइनरी फिशन कहा जाए। अब ये बाइनरी फिशन होती कैसे? जैसे ये डॉटर बैक्टीरिया बना, आगे जब ये सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा तो ये पेरेंटल बन जाएगा और उसके बाद यहाँ ये डॉटर बन जाएंगे। लेकिन ये पेरेंटल से डॉटर कैसे बनता है? इसकी कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। सीक्वेंस से क्या मुराद? एक तरतीब है, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है बाइनरी फिशन में। सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है, जो पेरेंटल बैक्टीरिया बना है, जो अभी नया नया बैक्टीरिया बना था, अब इसने मज़ीद डिवाइड होना है। पेरेंट सेल इनलार्जेस, उसका साइज़ बड़ा होता है, यानी पहले छोटा साइज था, साइज़ बड़ा हो गया। उसके बाद क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स, इसका जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट यानी दो कॉपी बना लेते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड। पिंच का मतलब है अंदर की तरफ फोल्ड होना, पिंचेस अंदर की तरफ फोल्ड होना। अगर आप देखें ये पिंचिंग हुई है, और हुई कहाँ से? सेंटर से पिंचिंग हुई। तो ये जो अंदर की तरफ पिंचिंग हुई है इसको हम कहते हैं इनवर्ड एट सेंटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड एट सेंटर। और जब क्रोमोसोम बराबर बराबर हाफ हाफ में पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर सेल वॉल भी अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है, और ये आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करके दो हिस्सों में, जैसे ये है ऐसे ग्रो करते हुए दो हिस्सों में डिवाइड होगी। तो एक डॉटर बैक्टीरिया ये बन जाएगी, एक डॉटर बैक्टीरिया ये बन जाएगी। अब ये जो काम हुआ है, अब एक से दो बने, अब ये दोनों इसी इवेंट्स को रिपीट करेंगे, ये सारी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे। फिर 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे, 32 से 64 होंगे। ऐसे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती चली जाएगी। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। ये जो काम हुआ है इस तरतीब को इज रिपीटेड बाई, वो दोहराएंगे। ईच डॉटर, हर बैक्टीरिया इसको दोहराएगा जो नया बना है, विच इन टर्न इंक्रीज द नंबर, इस तरह तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो अपने जहन में रखना है, पेरेंटल सेल इनलार्जेस, पेरेंट का सेट बड़ा होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट, क्रोमोसोम की कॉपीज़ बनती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दरमियान से पिंच करती है। ये पिंचिंग, ये जो जगह है इसको हम पिंचिंग कहते हैं। ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है इसको पिंचिंग कहा जाएगा। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा, सेल वॉल ग्रो इनवर्ड, सेल वॉल भी अंदर की तरफ ग्रो करना, ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है सेल वॉल है। टू सेपरेट इनटू टू, बैक्टीरिया दो हिस्सों में। अब ये जो काम हुआ है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो तरतीब है स्टेप्स की, सीक्वेंस इज रिपीटेड बाय ईच डॉटर, हर बैक्टीरिया इसको रिपीट करेगा, विच इन टर्न इंक्रीज द नंबर, इस तरह बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता चल। अब यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट हुई
यहाँ तक कोई सेल डिवीजन नहीं, फिर आगे 2 पोर्शन में डिवाइड होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैक्टीरिया टाइम गुजारता है इसको जनरेशन टाइम कहते हैं, क्योंकि जो ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। एक बैक्टीरिया बना और अगले सेल डिवीजन तक जो बैक्टीरिया टाइम गुजारता है वो क्या कहलाता है? जनरेशन टाइम कहलाता है। तो जनरेशन टाइम को डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त का वो हिस्सा अंटिल नेक्स्ट सेल डिवीजन, जब तक अगली सेल डिवीजन नहीं होती तो बैक्टीरिया वो वक्त जो अगली सेल डिवीजन से पहले गुजारता है वो उसका जनरेशन टाइम कहलाता है। अच्छा, उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करते हैं, एक लेबॉर्ट्री के अंदर जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो आम तौर पे हमें 4 फेजेस नज़र आती हैं। सबसे पहले 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इनटू द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। पहली है लैग फेज, इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, सिर्फ बैक्टीरिया ग्रो करने की तैयारी करता है। लॉग फेज, इसमें बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करता है। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, बहुत तेज़ी से, एक्सपोनेंशियल रेट मल्टीप्लाई। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं और जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं दोनों की अमाउंट बराबर। जैसे हमारे पास एक 100 बैक्टीरिया है जिसमें से 10 मर गए और 10 बन गए, तो इसकी अमाउंट कितनी रहे? कांस्टेंट। फिर 10 मरे, फिर 10 बन गए, तो एक स्टेशनरी कि ना बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हो रहा है ना बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, स्टेशन। फिर एक वक्त ऐसा आता है बैक्टीरिया ज़्यादा मरना शुरू हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया डेथ इज़ मोर देन बैक्टीरियल ग्रोथ। इसको लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। ये हमने स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया था, लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, कि जब ग्रोथ की आखिरी स्टेज होती है, जब बैक्टीरिया मरना शुरू करते हैं तो बैक्टीरिया स्पोर बनाना शुरू कर देते हैं। तो डेथ एंड डिक्लाइन फेज, कि जब मरने की रेशो बढ़ जाती है, डिक्लाइन का मतलब कम होना, तो ये ग्रोथ कर्व नज़र आ रही है कि पहली केस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, उसके बाद फिर तेज़ी से ग्रोथ होती है, फिर डेथ रेट और ग्रोथ रेट बराबर हो जाते हैं, फिर डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये 4 स्टेज। ये बेसिकली होता क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीडियम है, हमने इसमें वो मीडियम मौजूद है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। हमने इसमें एक बैक्टीरिया रख दिया, क्या ये इसमें अंदर आते ही डिवाइड करेगा? तो इसका जवाब है नो। तो फिर क्या करेगा? ये पहले ग्रो करने की तैयारी करेगा कि मैंने रिप्रोडक्शन करनी है, ग्रो करनी है। तो इस वजह से जब तक ये तैयारी कर रहा है तो ये किस में आता है? लैग फेज, फेज ऑफ नो ग्रोथ, बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर डिवीजन। उसके बाद जब बैक्टीरिया की तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और इनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो जब इनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया तो ये कौन सी फेज आ जाएगी? लॉग फेज, फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। अच्छा, यहाँ आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि जो फूड इस बैक्टीरिया के पास था, क्या वो उतना ही फूड इन बैक्टीरिया के पास होगा? तो आंसर होगा नो। जितने बैक्टीरिया ग्रो करते जाएंगे फूड में क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। और एक वक्त ऐसा होगा कि फूड कम रह जाएगा और बैक्टीरिया की तादाद क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, तो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा। मरते 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 हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जब डेथ रेट और ग्रोथ रेट बराबर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस केस में अगर 5 बैक्टीरिया बन रहे हैं तो 5 बैक्टीरिया की डेथ हो रही, अगले स्टेप में भी 5 बैक्टीरिया बने तो 5 की डेथ हो गई, तो फिर वही रहेंगे, फिर 5 बने, 5 की डेथ, फिर वही। तो बैक्टीरियल डेथ रेट इज इक्वल टू बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये डेथ क्यों होना शुरू हुई? क्योंकि फूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा फूड इतना कम हो जाएगा कि ज़्यादा बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलेगा, वो मरना और थोड़े बैक्टीरिया को मिलेगा। जिन बैक्टीरिया को मिलेगा वो ग्रो करेंगे, जिन बैक्टीरिया को नहीं मिलेगा वो आप कह सकते हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा
कि जो मरने वालों की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी और बनने वालों की तादाद क्या होगी, कम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बैक्टीरिया ज़्यादा मर रहे हैं, बन कम रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद क्या होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाए। तो बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरियल डेथ इज़ मोर देन बैक्टीरियल ग्रोथ। इस वजह से तो ये पहली स्टेज फूड ज़्यादा बैक्टीरिया कम, दूसरी स्टेज फूड ज़्यादा बैक्टीरिया कम, तीसरी स्टेज फूड कम बैक्टीरिया ज़्यादा, चौथी स्टेज फूड बहुत ही कम बैक्टीरिया ज़्यादा। तो यहाँ कोई डेथ नहीं होगी, यहाँ भी कोई डेथ नहीं होगी, यहाँ डेथ होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों काम बराबर हो जाएंगे, ग्रोथ और डेथ। और यहाँ डेथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ कम होगी, तो बैक्टीरिया की तादाद, तो यही है कि ये कोई ग्रोथ नहीं, ये तेज़ी से ग्रो, यहाँ बराबर हो गया, फिर बैक्टीरिया की तादाद कम होना शुरू हो, तो ये हमारे पास डिक्लाइन। उसके बाद कंजुगेशन। कंजुगेशन का लफ्ज़ी मतलब है दो बैक्टीरिया का मिलना, लेकिन उन बैक्टीरिया को जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप रखते हो। हमने चैप्टर नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो हमने कहा था कि द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कैटेगरीज कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे एक मॉलिक्यूल लिपिड्स का उठा लिया, एक कार्बोहाइड्रेट का उठा लिया, दोनों को मिला के ग्लाइकोलिपिड्स बन गया, तो अब ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कंजुगेशन का वर्ड जब भी आएगा तो दो डिफरेंट चीज़ों का मिलना कंजुगेशन कहलाता है। इसका लफ्ज़ी मतलब ये। तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा कि बैक्टीरिया में आमतौर पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, वो नहीं होती। बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, प्रोफेज एनाफेज वाली जो सारी सेल डिवीजन। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होता रहे। सम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम। अब होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, इसको हम कहते हैं ये कंजुगेशन है। और हमेशा एक बैक्टीरिया जेनेटिक जीन्स को देगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा। डोनर बैक्टीरियम जो देने वाला होता है, रिसिपिएंट बैक्टीरियम जो लेने वाला होता है। बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर सलाहियत है कि वो इन्वायरमेंट से हमेशा लड़ता रहता है। यानी अगर इन्वायरमेंट उसका ऐसा आ जाए जिसके फेवर में नहीं हो, तो बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस लाने की कोशिश करता है और अपने आप को इस अंदाज में ढाल लेता है कि वो इन्वायरमेंट का मुकाबला कर सके। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि डोनर बैक्टीरिया ने कोशिश करके एक ऐसा जीन हासिल कर लिया है जो उसको इन्वायरमेंट में रहना उसके लिए आसान कर देते। अब उसके पास कोई ऐसा बैक्टीरिया आता है जिसके पास वो जीन नहीं है, तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा खैरखाई का जज्बा है। वो चाहते हैं कि जिस तरह वो इन्वायरमेंट से बचे हुए हैं एक मखसूस जीन की वजह से जो उन्होंने कोशिश से बनाया है, वो चाहते हैं कि उनका जो भाई है, उनका जो दूसरा बैक्टीरिया है, उसके अंदर भी वो चीज़ चली जाए ताकि वो भी इन्वायरमेंट से बच सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दी गई, लेकिन इसने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बना ली। अब जो ही इसके पास कोई ऐसा बैक्टीरिया आएगा जिसके पास वो जीन नहीं है, तो वो फ़ौरन उस जीन की कॉपी बना के इसको दे देगा। अब ये बैक्टीरिया भी अगर कोई एम्पिसिलिन इसको देता है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह बैक्टीरिया कोशिश करता है कि किसी बैक्टीरिया के पास एक अच्छा सा जीन आ गया तो वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इस तरह अगर देखा जाए, एक जीन एक बैक्टीरिया ने हासिल किया, दूसरा बेहतर जीन दूसरे बैक्टीरिया ने हासिल किया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, अब दोनों के पास दो अच्छे करैक्टर आ गए। फिर ये दो किसी और बैक्टीरिया के पास गए, उसने उनको एक जीन और दे दिया, अब 3 अच्छे करैक्टर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके पास नए नए जीन्स आते जाएंगे और वो उसको बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के काबिल बनाते चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कंजुगेशन। तो आम तौर पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कंजुगेशन करते हैं, वो सेक्स पिलाई के ज़रिए से करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कि एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए, जैसे ये सेक्स पिलाई बना है, इनके ज़रिए से आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि बैक्टीरिया के पास इस तरह नए नए जीन्स आते रहते हैं और अलाउ रिजल्टिंग बैक्टीरिया, और जो नया बैक्टीरिया बनता है कि जीन्स आने के बाद टू सर्वाइव अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ, तो उसके अंदर बहुत सारे इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने की सलाहियत होती है। जैसे एक इन्वायरमेंट से एक ऑर्गेनिज्म जीन लेके आया, एक बैक्टीरिया
दूसरे इन्वायरमेंट से लेके आए, एक तीसरे से ले, जब वो इकट्ठे हुए सब ने आप कह सकते हैं जीन्स को एक्सचेंज किया, तो अब वो जो 4 बैक्टीरिया हैं वो पहले वाले इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में, इस तरह बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाता चला जाए। और यही सबसे बड़ी लॉजिक है कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। इस कंडीशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको हम कहते हैं एडॉप्टेबल। तो कंजुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन काज करता है, छोटी सी कन्फ्यूजन काज करता है स्टूडेंट के लिए, कि स्टूडेंट समझते हैं कि कंजुगेशन इज़ ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेनिफिट्स है वो कंजुगेशन से हासिल होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म, तो अगली जनरेशन जब आती है तो उनके दोनों के जीन्स मिक्स होकर अगली जनरेशन बनती है, तो अगली जनरेशन में नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते, हो सकता है वो पहली जनरेशन से ज़्यादा बेहतर हो। तो इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो प्रोड्यूस उसी तरह होते हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मिक्सिंग ऑफ जीन हो रही है, लेकिन यहाँ तादाद में इजाफा नहीं होता। तादाद में इजाफा हमेशा ज़्यादातर बैक्टीरिया में किसके ज़रिए से होता है, बाइनरी फिशन या कुछ 1-2 मेथड और है उनके ज़रिए से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझिए कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स को तो देती है, लेकिन ये एज इट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है जिसमें बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। तो बैक्टीरिया कभी भी कंजुगेशन के ज़रिए से अपनी तादाद में इजाफा नहीं करते। तो ये एक थोड़ा सा आसान सा टॉपिक था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, लेकिन ये जो कंजुगेशन वाला टॉपिक है ये इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, इवन अगर ये पूरा आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.